देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। कल हैदराबाद में पीएम मोदी ने एक भाषण दिया। शायद आप हेडलाइंस में पढ़ रहे होंगे कि पीएम ने कई अपील किए, जैसे पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, फॉरेन ट्रिप मत करो, सोना मत खरीदो, मेड इन इंडिया खरीदो, खाद का प्रयोग कम करो। पर चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये उनकी स्पीच को अपील बताने वाली फ्रेमिंग असली बात मिस कर रही है। पर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और बाकी आप इस वीडियो में हमारे साथ प्लीज अंत तक बने रहिए। तो चलिए एक बात बताइए कि क्या आप जानते हैं कि जो पीएम मोदी ने कल परेड ग्राउंड पर हजारों लोगों के सामने एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच जो किया वो दुनिया का कोई भी दूसरा G20 लीडर नहीं कर रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान ने ब्लॉकेड लगा रखा है, वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल मार्केट वॉलेटाइल है, फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में है और हर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी ब्लीड कर रही है। भारत का अब तक का रिस्पॉन्स क्या है? पेट्रोल और डीजल का प्राइस नहीं बढ़ाया गया, स्ट्रैटेजिक रिजर्व ड्रॉ डाउन नहीं किया, इमरजेंसी पावर्स भी एक्सरसाइज नहीं की। पीएम ने सीधा देश से बात की, पर्सन टू पर्सन, 140 करोड़ लोगों से, हमसे आपसे भी। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे। उनका कहना सीधा है, कारपूल करो, मेट्रो लो, सामान रेल से भेजो, ईवी अपनाओ, वर्क फ्रॉम होम वापस लाओ, फॉरेन हॉलिडे पोस्टपोन करो, शादी इंडिया से करो, एक साल सोना मत खरीदो, रोजमर्रा का सामान मेड इन इंडिया वाला ही खरीदो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो। किसानों के लिए उनका संदेश था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस आधा करो, नेचुरल फार्मिंग अपनाओ, डीजल पंप की जगह सोलर लगाओ। देखा जाए तो सब बातें एक छोटा सा एडजस्टमेंट ही तो है। सो बेसिकली हम इसे एक बार फिर से पढ़ें तो ये घर के बुजुर्ग की क्राइसिस टाइम में दी गई सलाह लगती है। फिर से पढ़िए तो आप पाएंगे कि ये डिमांड साइड रिस्ट्रक्चरिंग भी है इंडियन इकोनॉमी की हाउस होल्ड लेवल पर। ना कोर्जन, ना ऑर्डिनेंस, ना इमरजेंसी, सिर्फ अपील। पीएम ने एक ग्लोबल ऑयल शॉक को एक नेशनल बिहेवियरल मूवमेंट में बदलने का काम शुरू कर दिया है एक बार फिर से, और नेसेयर्स एक बार फिर से हमेशा की तरह काम पर लग गए हैं। आपने देखिए ये टेक्स पहले भी सुने हैं और ये फिर से गलत साबित होंगे, जैसे पिछले 12 साल से गलत साबित हो रहे हैं। हिस्ट्री रिकॉर्ड पर है, एक एक करके चलिए इसे देखते हैं। 2014 गिव इट अप, मोदी ने कहा, हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? जो सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है वो सभी अपनी मर्जी से एलपीजी सब्सिडी छोड़ दो। कोई ऑर्डर नहीं था, ना कोई लॉ, बस एक अपील। सिनिक्स ने क्या कहा, कोई सब्सिडी नहीं छोड़ता इंडिया में, ये एक पाइप ड्रीम है। 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज ने दोस्तों हाँ कहा और सब्सिडी छोड़ दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो पैसा जो बचा उससे सिलेंडर्स उज्ज्वला घरों में गए, जहां औरतें जनरेशन से चूल्हे पर खाना बना रही थी, धुएं में आंखें खराब करते हुए। पीएम मोदी ने एक सब्सिडी क्राइसिस को एक डिग्निटी रेवोल्यूशन में बदला, केवल एक अपील से। हैव्स ने साथ दिया, वो पैसा हैव नॉट्स को गया। उसी साल 2 अक्टूबर आया तो मोदी ने राजपथ पर झाड़ू उठाई, ओपन डेफिकेशन को नेशनल शेम बनाया। फिर से कोई लॉ नहीं बना, कोई फाइन नहीं लगा, फिर एक बिहेवियरल अपील। सिनिक्स ने क्या कहा, फोटो ऑप, थिएट्रिक्स, पीएम जैसे इंपॉर्टेंट आदमी ये क्या कर रहे हैं? लेकिन हुआ क्या? 11 करोड़ टॉयलेट्स बने। एक पूरी जनरेशन की महिलाएं अब शौच की जरूरत के लिए अंधेरे में बाहर नहीं जाती।
मोदी ने नहीं बनाए 11 करोड़ टॉयलेट्स अकेले, देखिए ये देश ने बनाए, क्योंकि उन्होंने अपील की और देश ने उस अपील को सीरियसली लिया। 2020 महामारी आई, एक सदी बाद दुनिया पैरालाइज थी, ना वैक्सीन ना प्रोटोकॉल, कोई नहीं जानता था क्या करना है। वेस्टर्न लीडर्स ने ऑर्डर दिए, लॉकडाउन से इन्फोर्स किए, पीएम ने अपील की, जनता कर्फ्यू, एक दिन वॉलंटरी। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बाहर मत निकलिए अपनी मर्जी से। सिनिक्स ने कहा कोई कंप्लाई नहीं करेगा, लेकिन देश ने कंप्लाई किया। 5 बजे थाली बजाओ। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, पुलिस के लिए। सिनिक्स ने कहा ये क्या बच्चों वाला काम है, पीएम गिमिक कर रहे हैं। 30 करोड़ लोग बालकनी पर निकले एक साथ। 9 बजे रविवार को दिया जलाओ। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। लाइट्स बंद करो, एक मोमबत्ती, एक दिया, एक मोबाइल टॉर्च। सिनिक्स ने कहा ये मैजिकल थिंकिंग है, इससे वायरस थोड़ी मरेगा। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर, हर गांव, हर अपार्टमेंट ब्लॉक जल उठा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन 3 रविवारों को मोदी जो असल में कर रहे थे वो सिंबोलिज्म नहीं था, वो थाली बजवाकर वायरस नहीं मार रहे थे। ये बात उन्हें भी पता थी और हम सबको भी। वो एक कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर रहे थे, एक पूरे देश में वो चेक कर रहे थे कि क्या 140 करोड़ लोग, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग ज्योग्राफी, अलग इनकम, एक अपील पर सिंक्रोनाइज हो सकते हैं या नहीं। अगर हो सकते हैं तो आगे जो मास ऑपरेशन आने वाला है वो पॉसिबल है। इसके बाद जो आया वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव था। 220 करोड़ डोसेस एक देश में, प्लस 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट, वैक्सीन मैत्री के थ्रू। ये स्केल पर ऑपरेशन बिना पब्लिक डिसिप्लिन के पॉसिबल ही नहीं था। और वो डिसिप्लिन थाली, दिया और जनता कर्फ्यू की 3 रविवारों में स्टैब्लिश हुई। वो रिहर्सल थी, असली परफॉर्मेंस तो बाद में आई। तो अब हम हैदराबाद वापस आते हैं। वही पीएम, वही मेथड, लेकिन फिर से एक नया क्राइसिस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिक्कत, क्रूड ऑयल मार्केट वॉलेटाइल है, फॉरेक्स प्रेशर है, वही फेमिलियर स्टॉर्म, लेकिन पीएम की वही प्लेबुक। सिटीजंस एज पॉलिसी लेवर, व्यवहार बदलना एज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, पेट्रियोटिज्म एज डेली डिसिप्लिन। यही 12 साल का पैटर्न है। पीएम किसी क्राइसिस को सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं मानते, वो उसे एक सिटीजन लेड बिहेवियरल शिफ्ट में बदलते हैं। और वो शिफ्ट क्राइसिस के बाद भी रहती है, हर बार। दुनिया का कोई दूसरा G20 लीडर ये नहीं करता, शायद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए 2 चीजें चाहिए जो आज किसी कंटेम्पररी लीडर के पास नहीं है। पहली, इतनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल कैपिटल की 140 करोड़ लोग साथ जुड़े। दूसरा, जनता पर भरोसा और अपना पेशेंस, ये जानते हुए कि हर बिहेवियरल चेंज का पे आउट डेकेड्स में आता है, एक न्यूज साइकिल में नहीं। वेस्टर्न लीडर्स हॉर्मूज शॉक पर मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे, प्राइस कैप, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, सब यूजफुल टूल्स हैं, लेकिन इनमें से कोई टूल सिविलाइजेशनल मसल बिल्ड नहीं करता। पीएम जो है वो सिविलाइजेशनल मसल बिल्ड कर रहे हैं। नेसियर्स के लिए देखा जाए एक नोट, सिनिक्स के लिए, परपेचुअली नेगेटिव के लिए। आपने गिव इट अप को मॉक किया,
1 करोड़ फैमिलीज ने सब्सिडी छोड़ी। आपने स्वच्छ भारत को मॉक किया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बने। आपने जनता कर्फ्यू को मॉक किया, देश एक दिन के लिए रुक गया। आपने थाली बजाओ को मॉक किया, 30 करोड़ लोग बालकनी पर निकले। आपने दिया जलाओ को मॉक किया, पूरा देश जल उठा। अब आप हैदराबाद की अपील को मॉक कर रहे हैं। ये देखिए एक सीधा सवाल खड़ा करता है, आप 12 साल में हार रहे हो, कब तक शर्त लगाओगे? देशभक्ति सिर्फ सीमा पर मरने का नाम नहीं है, देश के लिए जीना, अपना कर्तव्य निभाना, वो भी देशभक्ति है। ये लाइन देखिए कल हैदराबाद से बोली गई थी। यही लाइन वो 12 साल से देश को दे रहे हैं, अलग शब्दों में, अलग क्राइसिस में, और देश ने हर बार हाँ कहा है। पीएम ने देश के नागरिकों पर एक और बिहेवियरल अपील रखी है। कारपूलिंग नॉर्मलाइज होगी, ईवी अडॉप्शन एक्सेलरेट होगा, डोमेस्टिक वेडिंग मार्केट्स एक्सपैंड होंगे, नेचुरल फार्मिंग स्केल करेगी, सोलर पंप स्टैंडर्ड बनेंगे। कैसे पता? क्योंकि इतिहास ने हमें बता रखा है, जब वो मांगते हैं देश देता है। हॉर्मूज क्राइसिस चला जाएगा, हैबिट्स रह जाएंगी, सिविलाइजेशनल मसल बिल्ड होगा। मत लगाना शर्त मोदी के खिलाफ। पिछले 12 साल में ये ट्रेड कभी पेड आउट नहीं हुआ है। यही मोदी का तरीका है और ये अभी भी काम कर रहा है दोस्तों।